स्पा की आड़ में चल रहा था जिस्म फिरोशी का धंधा। नौकरी के नाम पर महिला से कराया गंदा काम। महिला ने एसपी से लगाई गुहार। जबलपुर में फिर एक स्पा सेंटर के काले कारनामे उजागर हुए हैं। जिले में चल रहे स्पा सेंटरों की डर्टी पिक्चर पहले भी लोगों के सामने उजागर हो चुकी है। वहीं आज मंगलवार दोपहर लगभग 1 बजे नरसिंहपुर निवासी एक पीड़ित महिला ने जबलपुर एसपी कार्यालय पहुंचकर जो बताया उसे सुनकर किसी का भी दिल दहल उठेगा। कैसे एक मजबूर महिला को जिस्म फिरोशी के इस दलदल में फंसाया जाता है, इसका अंदाजा आप इस रिपोर्ट में देख पाएंगे। दरअसल महिला ने बताया कि वो नरसिंहपुर की रहने वाली है। उसके पति का 1 साल पहले देहांत हो चुका है। उसके 2 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चे को कैंसर है। पति के दुनिया से चले जाने के बाद बेसहारा महिला अपने अंधे पिता के साथ रहती थी। जब पति नहीं रहा तो जीवन यापन और काम की तलाश में पीड़ित महिला जबलपुर आ पहुंची। यहाँ पीड़ित महिला विजयनगर स्थित रॉयल क्राउन स्पा सेंटर पहुंची, जहां मैनेजर की पोस्ट खाली थी। महिला ने स्पा सेंटर के संचालक आशुतोष पांडे से संपर्क किया, जिसने बताया था कि यहाँ पर आपको काउंटर और मैनेजमेंट करना होगा। इस पर पीड़िता ने कहा कि मैनेजमेंट कर सकती हूँ लेकिन मसाज आदि नहीं कर पाऊंगी। आशुतोष पांडे ने भी महिला की शर्त मानते हुए उसे 8,000 रुपए महीने वेतन पर नौकरी दे दी। 2-3 दिनों तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ दिनों बाद स्पा सेंटर संचालक आशुतोष पांडे ने महिला को कमरे में ले जाकर मसाज कैसे करना है ये समझाना शुरू कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद महिला को धमकाते हुए उसके साथ गलत काम कर वीडियो बना लिया। जिसके बाद आशुतोष पांडे नामक स्पा सेंटर संचालक ने पहले तो स्वयं ही महिला के साथ लगभग 4 बार गलत काम किया और फिर धमकाते हुए अन्य हफ्सी कस्टमरों को खुश करने महिला को छोड़ दिया। जिसके बाद एक परिस्थितियों की मारी लाचार और बेसहारा महिला इस गंदे दलदल में फंसती चली गई। वहीं कुछ दिनों बाद जब महिला इन सब चीजों से तंग आकर स्पा सेंटर छोड़ने की बात करने लगी तो आशुतोष पांडे ने महिला को धमकाना शुरू कर दिया। अपनी पहुंच का रौब बताने लगा। बताया जाता है कि आशुतोष पांडे पेशे से वकील है और स्वयं को भारतीय जनता पार्टी का नेता बताता है। उसकी एक फोटो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ भी वायरल हुई है। वहीं चारों तरफ से मुसीबतों से घिरी महिला ने अब कानून का दरवाजा खटखटाया है और उम्मीद जताई है कि उसे न्याय मिलेगा। मैं रहने वाली नरसिंहपुर ज़िले की हूँ, करेली की। मेरे पति का एक साल पहले देहांत हो गया था, तो मैं जॉब की तलाश में थी। तो आशुतोष पांडे नाम एडवोकेट हैं जो पैसे से बताते हैं, मैं उनके यहाँ जॉब के लिए गई थी, जिसका नाम रॉयल क्राउन स्पा सेंटर है। मसाज होती है। वहाँ मेरे को बुलाया गया है मैनेजर की जॉब के लिए। तो मैं गई तो मेरे को बताया कि तुमको काउंटर मैनेजमेंट संभालना है। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने कहा अदर काम नहीं करूँगी। बोले कोई बात नहीं। और तो 8,000 में बात हुई। मैं 1 दिन सेफ थी, 2 दिन ठीक था। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि आओ हम तुमको मसाज सिखा दें। तो मसाज सिखाने के लिए मेरे को रूम में ले गए। मैंने मसाज उन्होंने बताई ऐसा करो ऐसा। उसके बाद फिर उन्होंने गलत किया। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार गलत किया है, 4 बार गलत किया। और उसके बाद अपने दोस्त इनके दिल्ली से आए थे, उनके साथ भी गलत किया। ऐसे ऐसे करके उन्होंने मेरे को इस दलदल में ढकेल दिया। जब मैं इस दलदल चली गई तो उसके बाद मैंने फिर से बोला सर ये गलत है, अब मेरा बच्चों के लिए कर रही थी, अब नहीं कर पाऊंगी। तो फिर धमकियां देने लगे, बहुत गंदी गंदी गालियां दी। मुझे इसका पूरा सबूत है मेरे पास, उस स्पा के सारे सबूत है मेरे पास। उसके बाद ये मेरे को गाली देने लगा, काम से भी निकाल दिया। काम से निकलने के बाद भी ये मेरे को और भी स्टाफ के सामने बोलता है अरे मैंने उसको अच्छा अनासभ्यता में गाली गलौज करके भगाया हूँ, ऐसा है वैसा है। मेरे को ना बहुत मेंटली डिस्टर्ब किया है। मैं एसपी ऑफिस आई थी, सर से मिली हूँ, दी हूँ जानकारी। अब देखो आगे क्या होती है। अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है, मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे माँ बाप हैं, जिसको मेरे पिता को दिखता नहीं और मेरे बेटे को कैंसर है, अगर कुछ भी होता है तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होता है। और अगर मेरे को और ज़्यादा मेंटली किया तो इसके जवाबदार आशुतोष पांडे होगा। मैंने कुछ भी करूंगी तो आशुतोष पांडे होगा। हालांकि ये तो केवल एक महिला है जिसने हिम्मत दिखाते हुए जबलपुर में स्थित एक स्पा सेंटर का भांडाफोड़ किया है। यदि पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्यवाही करे तो जिले में मुख्य मार्गों पर स्थित लगभग अधिकतर स्पा सेंटरों में यही गंदे काम रोजाना धड़ल्ले से चल रहे हैं और ऐसे ही लाचार महिलाएं और युवतियां रोज इस दरिंदी
गंदगी को झेल रही होंगी, लेकिन इन पर आज तक कार्यवाही नहीं हो सकी है। जबकि शहर के एक आम नागरिक को भी पता है कि कहां किस स्पा सेंटर में क्या क्या कारनामे चल रहे हैं, तो क्या शासन प्रशासन को इसका पता नहीं होगा? ये एक बड़ा सवाल है कि आखिर ऐसे तमाम स्पा सेंटरों पर इसका संरक्षण है, जिससे ऐसे स्पा सेंटर शहर के मुख्य मार्गों पर भी चल रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं हो पा रही है। अब देखना होगा कि आखिर इस मामले में जबलपुर पुलिस कब और क्या कार्यवाही करेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं, ताकि आपके क्षेत्र की हर खबर आप तक जरूर पहुंचे। उग्र न्यूज नेटवर्क, हर गलत का उग्र होगा विरोध।